हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे पवित्र आत्मा, वर्ष 2025 के प्रथम दिन में 9 वर्ष की इस आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है आपको हम धन्यवाद देते हैं। दाऊद ने भजन लिखा और वो लिखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। दाऊद का ये कथन, उनका स्टेटमेंट वर्ष 2025 में हमारा भी एक अनुभव हो जाए, हमारी गवाही हो जाए। और वो कहते हैं, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की समीपी में अपना जीवन गुजार दें। राजा दाऊद ने एक वरदान मांगा है परमेश्वर से कि वो उनकी समीपी में रहना चाहते हैं और वो कहते हैं, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके भवन में मैं ध्यान करता रहूं। हमारा ये लक्ष्य हो जाए वर्ष 2025 में कि यदि हम मनोहरता देखें, यदि हम सुंदरता देखें, तो वो अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह की और उन्हीं का ध्यान हम करें, क्योंकि वो हमें संभालते हैं, वो हमें सुरक्षा देते हैं। और इसीलिए आइए आज के इस 9 वर्ष की आराधना का प्रारंभ हम गीत की इन पंक्तियों के साथ करें जो हमसे कहते हैं, संभाल यीशु जी नए साल के हर पल में, अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। वर्ष 2025 में परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें कि 2024 तक उन्होंने हमें संभाला है और 2025 में भी वो अपनी शरण में रखें, अपनी सुरक्षा में रखें, हमारी सहायता करें और हमें संभाले रखें। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। संभाल यीशु जी नए साल के हर पल में, संभाल प्रभु जी नए साल के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी नए साल के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरणगाह है हमारी, वैसे ही तेरी छाया शरणगाह है हमारी। संभाल यीशु जी नए साल के हर पल में, संभाल प्रभु जी नए साल के हर पल में।
वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल यीशु जी नए साल के हर पल में, संभाल प्रभु जी नए साल के हर पल में। ये वायदा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, वो हमें ना छोड़ेंगे ना हमें त्यागेंगे। वर्ष 2025 में भी उनका ये वायदा है कि वो कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारा रूप अपनी हथेली पर बनाकर रखा है। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। खोदा है रूप मेरा हथेली में अपने, खोदा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी नए साल के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी नए साल के हर पल में, नए साल के हर पल में, नए साल के हर पल में। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 257वीं 297th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का वर्ष 2025 के प्रथम दिन के नव वर्ष की आराधना न्यू ईयर सर्विस में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को नए साल वर्ष 2025 की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि नए साल के प्रथम दिन को पर्व और उत्सव के रूप में मनाए जाने का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। इतिहासकार बताते हैं कि बेबीलोन साम्राज्य में वर्ष में एक बार जब दिन 12 घंटे एवं रात भी 12 घंटे के बराबर समयावधि की हुआ करती थी, तब नए वर्ष का जश्न मनाया जाता था। रोमन साम्राज्य के समय सम्राट जूलियस कैसर ने एक नया कैलेंडर बनाया और आज से लगभग 2200 वर्ष पहले 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन ठहराकर उसे पर्व या उत्सव का रूप प्रदान किया। तत्पश्चात पोप ग्रेगोरी 13वें ने जूलियस कैसर के द्वारा बनाए गए कैलेंडर की खामियों को सुधार करते हुए एक नया कैलेंडर ग्रेगोरियन नाम से बनाया। पोप ग्रेगोरी ने समस्त कलीसियाओं को आदेश दिया कि 1 जनवरी सन 1582 से
वर्ष का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी को पर्व यानी फेस्टिवल या उत्सव के रूप में मनाया जाए। तब से लेकर आज तक प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में नए साल का प्रथम दिन मसीही त्योहार के रूप में लगातार मनाया जा रहा है। इस दिन कलीसियाओं में मसीही जन बीते वर्ष में परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों, किए गए उपकारों, मेहरबानियों, कृपा, सहायता, सुरक्षा के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं एवं नए वर्ष की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और सामर्थ्य दिए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारे पास्टर साहब आप सबों को अपने संदेश के माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए बताएंगे कि हमारा प्रत्येक दिन परमेश्वर पिता के हाथों में सुरक्षित है। अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत मिलकर के अपने स्थानों पर खड़े होकर गा लेंगे। इस गीत के बोल हैं, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमारा जीवन इस पृथ्वी पर असंभव है। चाहे हम इसे एक्नॉलेज करें या ना करें, परमेश्वर की कृपा हम पर हर पल बरसती रहती है। और इसलिए आज का दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का भी दिन है, प्रत्येक भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए जो उन्होंने वर्ष 2024 में किया और जिसकी अपेक्षा हम आने वाले वर्ष में भी कर रहे हैं। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे,
सबसे बड़ा उपकार जो हम पर हुआ है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया और अवसर दिया कि हम परमेश्वर पिता से मिल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया। ये बड़ी कृपा है प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मुझे तेरे मिलने से पहले जीने की चाहत हुई, आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई, आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले बदल गई मेरी ये जिंदगी, तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे आज के उत्तरवादी पाठ के रूप में भजन संहिता अध्याय 90 पद 1 से 12। भजन संहिता अध्याय 90 पद 1 से 12 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। नव वर्ष की इस प्रथम आराधना में आज के उत्तरवादी पाठ के लिए जो स्थल चुना गया है वो है भजन संहिता अध्याय 90 पद संख्या 1 से 12 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 90 पद संख्या 1 से 12। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं और हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं।
यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वर्ष के इस प्रथम दिन में अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं आने वाले समय में हमारे इस प्रसारण को देखेंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो अथवा आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर अथवा व्हाट्सएप पर आप अपने निवेदनों को प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके प्रार्थनाओं के निवेदनों को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 297वीं अर्थात 297th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर इत्यादि में और ग्रुप्स में जो हम वीडियोस भेजेंगे उसे देखकर हमारे साथ नव वर्ष की आराधना में शामिल होने वाले प्रत्येक जनों को, प्रभु भक्तों को हम नव वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं आप सभी को। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी को जय मसीह की कहते हैं। जय मसीह की। इसके पहले कि हम सूचना में आगे बढ़ें, हम ऊंची आवाज में नया साल मुबारक कहेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे और परमेश्वर को भी हम धन्यवाद देंगे। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। आप सभी को नया साल मुबारक हो। विशेषकर हमारे जो दर्शक दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हैं, हमारी आवाज़ पहुंचेगी आपके पास। हम आपको यद्यपि नहीं देख पाएंगे परंतु हमारी आवाज़ पहुंचेगी और हम परमेश्वर पिता में धन्यवाद देते हैं। आप हमारे साथ शामिल हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों में हमारे साथ शामिल होंगे। आप सभी को नव वर्ष की अनेक अनेक बधाइयाँ। इस नए वर्ष में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, उनका अनुग्रह जैसा गीत हमने गाया आप सब पर बनी रहे। आज हमारे पास कुछ विशेष सूचनाएं नहीं हैं, जो कुछ भी जानकारी मेरे पास है आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हमने आपके सन्मुख अपनी एक आवश्यकता के विषय में लिखा और वो ज़रूरत है हमारी, बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मौजूदा जो हमारा कीबोर्ड है, जिसे ऑर्गन भी कहते हैं, चर्च ऑर्गन, वो लगभग अक्षम हो चुका है। वो उपयोगी उतना नहीं रहा, किसी तरीके से सक्षम उसे मैनेज कर रहे हैं, बजा रहे हैं, बहुत उसमें व्यवधान होता है और हम एक नया वाद्य यंत्र खरीदना चाह रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने उन प्रत्येक भाई बहनों को जिन्होंने वाद्य यंत्र खरीदने के लिए अपनी बहुमूल्य राशि भेंट स्वरूप हमें प्रदान की है। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि गीतों का गाना संगीत के साथ हमारे लिए बड़ा आवश्यक है कि हम आपके पास और भी बेहतर तरीके से पहुंच सकें, मधुर गीतों को दे सकें वाद्य यंत्रों के साथ। तो हमने जो इंस्ट्रूमेंट देखा है वो बहुत आधुनिक है, हमारी कलीसिया की ज़रूरतों के अनुसार है, ताकि हम आपको और भी अच्छी तरह रिदम के साथ और ऑर्केस्ट्रा के साथ आपके सन्मुख उपस्थित हो सके, गीतों को गा सके। उसका मूल्य 1,25,000 है उस वाद्य यंत्र का। हमारे पास जो राशि आई है उसका पूरा हिसाब अभी मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि 90,000 हमारे पास है और अभी भी 35,000 की कमी है। हम विश्वास की सेवकाई करते हैं, विश्वास की सेवकाई के द्वारा ही अभी 18 दिसंबर का
जो हमने आयोजन किया, झुग्गी बस्तियों के में रहने वाले लोगों के मध्य में क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, उन्हें भोजन प्रदान किया है, उन्हें उपहार की वस्तुएं हमने दी हैं। तो ये सब कार्य विश्वास के द्वारा ही हुआ है और हम यकीन करते हैं कि आने वाले समयों में हमारे पास वो आवश्यक राशि होगी जिसकी ज़रूरत है हमें उस वाद्य यंत्र को खरीदने के लिए। तो आप में से यदि कोई भाई या बहन जिनके पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है, नए वर्ष की खुशी में यदि आप धन्यवादी भेंट इस बात के लिए हमें प्रदान करेंगे तो हमारी बड़ी ज़रूरत पूरी हो सकती है और इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और आपके लिए हम आशीष की प्रार्थना भी अभी से हम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए, यद्यपि हमारे पास आज कोई प्रार्थना अनुरोध नहीं आया है। जैसा आता है ऑनलाइन आते हैं और फ़ोन पर भी आते हैं प्रार्थना निवेदन और व्हाट्सएप पर भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन इस बार हमें कोई प्रार्थना अनुरोध मिला नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि कोई ना कोई ज़रूरत आपके सन्मुख होगी, पारिवारिक आवश्यकता होगी, आप किसी समस्या से निदान पाना चाहते हैं, कोई अड़चन होगा, कोई व्यवधान होगा आपके कार्यों में जिसे आप चाहते हैं कि वो दूर हो, तो अभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो बीता हुआ वर्ष है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया, हमें सुरक्षित रखा और सुरक्षित हमें 2025 में पहुंचाया है, हम परमेश्वर पिता को इन दोनों बातों के लिए धन्यवाद देंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम पिता हमारे मध्य जो आपकी उपस्थिति है, जिसको हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, वर्ष 2024 में आप हमारे साथ साथ रहे अपने वायदे के अनुसार। ना आपने हमें छोड़ा, ना आपने हमें त्यागा। जीवन की ऊंचाइयों में, जीवन के उतार और चढ़ाव में पिता, सुख और दुख में आप हमारे साथ बने रहे। आपने नए अनुभव हमें दिए हैं। हमारी गवाही निकलती है वर्ष 2024 के लिए कि आपकी कृपा हम पर बहुतायत से हुई है। आपने हम पर दया किया है पिता, हमारी निर्बलताओं और नाकामियों के पश्चात भी आपका अनुग्रह हम पर हुआ है। जैसा भी हमने गीत गाया भी कि सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, और ये भी कृपा हुई पिता कि हमने आपको जाना है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, उन्होंने प्रकट किया है पिता परमेश्वर को। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए पिता, प्रत्येक बातों के लिए जो आपसे हमें मिली हैं वर्ष 2024 में, जीवन के लिए और श्वास के लिए जिससे आप हमें देते हैं मुफ्त में, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पिता पदार्पण कराया वर्ष 2025 में, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए जो हम सभी के लिए हाँ और आमीन में हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। वर्ष 2025 के लिए भी आपकी तमाम जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे लिए हैं पिता, कि आप हमें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं पिता, आप हमारे साथ साथ रहेंगे। इमानुएल हैं प्रभु यीशु मसीह पिता। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता हमारे नए ऑर्गन के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, जिसकी आवश्यकता हमें इन दिनों हो रही है। हम धन्यवाद देते हैं कि पुराना जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है चल रहा है, चाहे किसी भी तरीके से चले पिता, वो हमारे काम आ रहा है। हमारी प्रार्थना है कि एक नया ऑर्गन के लिए जो आवश्यक राशि है वो हमें मिल सके और हम बहुत बेहतर तरीके से आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें पिता। ये हमारी प्रार्थना है पिता। हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे दर्शक में से कोई बीमार है, उसे स्पर्श कीजिए, उसे चंगाई प्रदान कीजिए। यदि हमारे दर्शकों में से कोई किसी समस्या, चिंता, परेशानी से होकर गुजर रहा है पिता, उनकी समस्या का समाधान कीजिए। यदि हमारे दर्शकों में से
कोई जन किसी प्रकरण में फंसा हुआ है और उसे प्रतीक्षा है निर्णय की, तो होने दीजिए पिता उसके उनके हित में फैसला आ सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। पिता, हमारे प्रत्येक श्रोतागण, उनके परिवार के प्रत्येक लोग, परिवार के बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, उनकी नौकरी, उनका व्यवसाय, पिता सब आपकी ओर से आशीषित हो। और सबसे बढ़कर के पिता, हमारे जितने भी दर्शक हैं, भौतिक आशीषों से बढ़कर वर्ष 2025 उनके लिए आत्मिक आशीषों का वर्ष बन जाए। आत्मिक आशीषें और भी गहराई से अपने जीवन में पा सके। जैसे आज हमने भजन में पढ़ लिया, राजा दाऊद ने लिखा भजन संहिता 27 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। होने दीजिए पिता, ये वरदान हम भी मांगें आपसे, हमारे से जितने भी दर्शक हैं हमारे, वे सब आपसे इस वरदान को मांगें कि आपके करीबी में रहने पाएँ, आपकी समीपी में रहने पाएँ, जिससे आपकी मनोहरता पर दृष्टि कर सकें और ध्यान लगा सकें। पिता, ये हमारा लक्ष्य बन जाए वर्ष 2025 के लिए। आगे की आराधना को पिता हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि आपकी अगुवाई हमें मिले पवित्र आत्मा के द्वारा, विशेषकर जबकि वचन हम सुनते हैं, वचन का प्रचार किया जाता है, वो वचन आज हमारे लिए हो, वर्ष 2025 के लिए एक मार्गदर्शक बन सके। आज का वचन, यही हमारी प्रार्थना है। और अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम बीते वर्ष 2024 में परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य, सुसमाचार के विस्तार या कलीसिया भवन के फिनिशिंग कार्य के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वे हमारे कलीसिया के पासबान को उनके फ़ोन क्रमांक 9422527003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया।
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन प्रातः के समय आपके चरणों की समीपी में हम आते हैं प्रभु जी। बीते वर्ष को स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते वर्ष आपने हमें अपने हाथों के नीचे सुरक्षित रखा। जैसा कि गीत प्रारंभ में हमने गाया, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपाती है, सचमुच में प्रभु जी बीते वर्ष में हमने इस बात को महसूस किया कि आपने हमें अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा, संभाल करके रखा प्रभु जी। इस नव वर्ष में, इस नव वर्ष की पहली सुबह हम आपसे वही विनती करते हैं प्रभु कि इस वर्ष में भी हम आपकी छाया में, हम आपकी समीपी में, आपके पंखों की ओट में इस नए वर्ष को गुजारने वाले हो सकें प्रभु। जिस प्रकार से प्रभु आपने हमें बीते वर्ष में ना सिर्फ भौतिक परंतु आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया प्रभु, इस नए वर्ष में भी हम यही कामना करते हैं कि आपके द्वारा हमें आत्मिक आशीष और भी अधिक रूप से प्राप्त होने वाली हो सकेगी प्रभु। इन भेंटों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने कार्यों के द्वारा जो आय अर्जित करते हैं उसका एक छोटा सा अंश प्रभु इस समय हम आपको समर्पित करते हैं। इन भेंटों के रूप में हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु, क्योंकि सब कुछ देने वाले आप हैं। हमने जीवन में जो भी अर्जित किया है प्रभु, वो आपकी दया है, आपकी कृपा है, और उसी कृपा के प्रति हम अपनी कृतज्ञता आपके सन्मुख प्रदर्शित करते हैं प्रभु, अर्पित करते हैं प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं कि इन भेंटों को आप छूइए, इन्हें आशीषित करिए, और आने वाले समय में जब इन भेंटों का उपयोग प्रभु भले कार्यों के लिए और आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग में लाया जाता है प्रभु, तो ये भेंट बहुत से लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाली हो सके, बहुत से लोगों तक हम पहुंच सकें, और भी उन जगहों तक जहां तक आपके नाम का सुसमाचार प्रचार नहीं पहुंचा है, वहां भी प्रभु इन भेंटों के द्वारा हम पहुंचने वाले हो सके। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे की आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। इस आने वाले नए वर्ष में हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 3 पद 22 से 25 एवं पद 28। दानियल अध्याय 3 पद 22 से 25 एवं पद 28। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, याकूब की पत्री अध्याय 4 पद 13 से 16। याकूब 4 पद 13 से 16। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी।
पहला पाठ दानियल 3। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से दानियल अध्याय 3 पद 22 से 25 एवं पद 28। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धतकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच यह 3 पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। पद 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं धर्मशास्त्र से दूसरा पाठ पढ़ लूँगी नए नियम से, याकूब अध्याय 4 पद 13 से 16 तक। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लोग लाभ कमाएंगे, या यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। परमेश्वर अपने जीवित सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 25 से 29 एवं पद 31 से 34। मत्ती 6 पद 25 से 29 एवं 31 से 34। और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पास बान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और पद 25 से लेकर 29 तक और उसके बाद पद 31 से लेकर 34 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान दो,
वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, वे कैसे बढ़ते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। और उसके पश्चात पद 31 से लेके 34 तक, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब आज वर्ष 2025 के प्रथम दिन नए वर्ष के पर्व पर परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से वर्ष भर के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण तथा सारगर्भित संदेश सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, निश्चिंत रहिए, वर्ष 2025 का प्रत्येक दिन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। बी assured that every day of the year 2025 is safe in God's hand। लेकिन इससे पहले कि हम सभी संदेश में जाएंगे, संदेश को सुनेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे जो संदेश से ताल्लुक़ रखता है। गीत के शब्द हैं, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, यह तू विश्वास करना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, विषय कहता है कि हम निश्चिंत रहें, और गीत के शब्द कहते हैं कि राहों में कांटे अगर हों तो भी हमें चलते जाना है, क्योंकि यीशु हमारे साथ हैं। हम अपनी सारी चिंता उन्हें दे सकते हैं, उनको हमारा ध्यान है, और हम आगे बढ़ते रहेंगे वर्ष 2025 में भी, इसके प्रारंभ से लेके जहाँ तक प्रभु हमें ले जाए। हम चिंता रहित होकर के चलें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान,
रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। आज नए वर्ष के प्रथम दिन में हमारे मनन चिंतन का विषय है निश्चिंत रहिए। चिंता रहित रहिए, चिंता मत कीजिए, इसका अर्थ है। और आगे है वर्ष 2025 में आपका प्रत्येक दिन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। फिर से दोहराऊंगा, निश्चिंत रहिए, क्योंकि वर्ष 2025 में आपका प्रत्येक दिन 365 दिन यदि प्रभु हमें ले जाते हैं वहाँ तक, तो वो भी परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। बी अश्योर्ड दैट एवरी डे ऑफ द ईयर 2025 इज सेफ इन द गॉड्स हैंड। परमेश्वर के हाथों में हमारे प्रत्येक दिन सुरक्षित हैं। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए इस बात पर। यह एक ऐसा विषय है जो वर्ष भर प्रत्येक दिन हमें साहस देगा, हमारी हौसला अफजाई करेगा, जीने के लिए हमें प्रेरित करेगा, जीवन की निराशाओं को आशा में परिवर्तित करेगा। क्योंकि विषय ही ये कह रहा है कि हमारा प्रत्येक दिन परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में सुरक्षित है। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि वो हमें सामर्थ्य दे, वो हमें हिम्मत दे, हौसला दे, हमारी हौसला अफजाई करें कि नए वर्ष में आने वाली चुनौतियों का हम दृढ़ता के साथ सामना कर सकें। वर्ष 2025 के गर्भ में क्या छिपा है, भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है, परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए, हम नहीं जानते हैं इस बात को। लेकिन विषय कहता है कि हम निश्चिंत रहें, हम चिंता नहीं करें, क्योंकि हमारा प्रत्येक दिन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। तो आज के विषय को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मुझे और आपको निश्चिंत रहना है, और दूसरी बात ये है कि हमारा प्रत्येक दिन, मेरा दिन, आपका दिन, वर्ष 2025 का प्रत्येक दिन परमेश्वर के सामर्थी हाथों में, कुशल हाथों में सुरक्षित है। और इसे मैंने इस तरीके से रखा है कि क्यों मैंने प्रश्न किए हैं। यदि निश्चिंत हम रहें तो क्यों रहें हम निश्चिंत, कैसे रह सकते हैं निश्चिंत, तो इसे हम देखेंगे। और यदि परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है तो क्यों सुरक्षित है, क्या कारण है कि हम परमेश्वर के ऊपर आश्रित हों, डिपेंडेंट हों परमेश्वर के ऊपर, बाइबल के परमेश्वर के ऊपर। तो वचन में से हम अनेक बातों को देखेंगे और आपके सामने इस विषय को मैं रखूंगा। पहली बात कि हमें निश्चिंत रहना है। निश्चिंत, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, कि चिंता रहित रहना है। वर्ष 2025 हमारे समक्ष हैं, और अभी हमने गीत भी गाया, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। तो हमें चलते जाना है। ये 2025 हमारे सामने है। हो सकता है आपके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, और ये भी हो सकता है कि वर्ष
2024 से अनेक चिंताओं का बोझ आपके ऊपर है, आपके हृदय पर है, और उन्हें लेकर के ही आपने 2025 में प्रवेश किया है। बहुत सी चिंताएं भविष्य को लेकर के भी होती हैं कि क्या पता भविष्य में क्या होगा। उस प्रकरण का जो कि न्यायालय में है, कोर्ट में है, बहुत सी चिंताएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं। हम बीमार हैं, हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं हमारे सामने। नौजवान हैं, उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है, वो नौकरी पाना चाहते हैं। वर्ष 2025 में नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। बहुत से लोग विवाह करने की प्रतीक्षा में हैं, विवाह होगा भी या नहीं होगा। बहुत प्रकार की चिंताएं हमारे मन में उठती हैं, और चिंताओं का आना स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। और चिंता दो प्रकार की होती है, पहले भी मैं बता चुका हूँ एक बार, आज भी बताऊंगा कि एक चिंता वो है जो कि सकारात्मक है, और वो चिंता हर एक मनुष्य को होती है। जैसे हम खान पान की चिंता करते हैं, और मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ, रात में जब वो सोती है उसके पहले चिंता ये होती है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाएगी, सुबह दिन में क्या बनेगा, और कैसे वो मैनेज करेगी। और इस प्रकार हम लोग भी कुछ ना कुछ चिंता करते हैं। ऑफिस जाने की चिंता है, नौकरी करने की चिंता है, अपने रुपए पैसे की चिंता हमें होती है। और ये सकारात्मक चिंताएं हैं जो हर मनुष्य करता है, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम अधूरे हैं, और वो हमारे हित के लिए, हमारी भलाई के लिए होती हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की चिंता नकारात्मक चिंता है, एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर। और इस प्रकार की चिंताएं डिप्रेशन को जन्म देती हैं, अवसाद उत्पन्न करती हैं। और इसीलिए ये जो विषय मैंने रखा है कि हमें निश्चिंत रहना, हम डिप्रेशन में चले जाते, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, हम कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे। अभी बहुत सी हमारी आवश्यकताएं हैं, परिवार की भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। एक स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा, आंकड़े देखा है मैंने, और मैंने पाया कि विश्व में 40 करोड़ लोग अवसाद से पीड़ित हैं, अर्थात डिप्रेशन से ग्रसित हैं लोग, अवसाद से पीड़ित हैं, डिप्रेस्ड हैं भिन्न भिन्न कारणों से। और देखते हैं हम इन दिनों अखबारों को पढ़ते हैं, टेलीविज़न में समाचारों को देखते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं, दर उसका बहुत बढ़ गया। और यहाँ तक कि आप कभी सोच नहीं सकते थे कि वो बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ते हैं वे भी आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े तो बड़े करते ही हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से अवसाद है मनुष्य के मन में, चिंताएं हैं। और फिर हम देखते हैं ये चिंताएं अनेक रोगों को, अनेक कष्टों को जन्म देती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हार्ट फेल्योर के बारे में, हार्ट अटैक आता है, उसका कारण एंजाइटी ही है, उसका कारण डिप्रेशन ही है। और हम पढ़ते हैं कि बहुत से लोग ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, बहुत से लोग कोमा में चले जाते हैं इसी के कारण। और जब अवसाद बढ़ता है तो वो अकेले तकलीफ़ों को नहीं लाता, मनुष्य की किडनी भी खराब होती है, उसका लीवर भी जाता रहता है। तो अवसाद का बहुत दुष्परिणाम है, और इसलिए मैंने इस विषय को रखा एक सकारात्मक दृष्टिकोण से कि अवसाद को छोड़िए, हम निश्चिंत रहें और हर बातों को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें। किसी ने कहा कि चिंता और चिता में, चिता मतलब जहां पर देह जलाई जाती है उसे चिता कहते हैं, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का, एक मात्रा का फर्क है। अर्थात यदि चिंता हमने नहीं छोड़ी है तो वो हमें चिता तक पहुंचा सकती है, मृत्यु तक पहुंचा सकती है। और किसी ने ये भी कहा है कि चिंता हमारे चित्त को जला देती है, बर्बाद कर देती है, हमारे मन को बर्बाद कर देती है, डिप्रेशन में ले आती है। तो मैं आपको बता रहा था कि चिंता से कोई बचा नहीं है, ना मैं बचा हूँ और ना आप बचे हैं। बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आते हैं, और
बहुत सी बातों को लोग साझा करते हैं। कुछ प्रार्थना अनुरोध तो हम यहाँ पर ले आते हैं, पर बहुत से ऐसे प्रार्थना अनुरोध हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रीति से करते हैं। लोग अवसाद में डूबे हुए हैं, डिप्रेशन से संबंधित बहुत से प्रार्थना अनुरोध हमारे पास आते हैं। बाइबल के अनेक महान चरित्र हुए हैं और हम उनकी व्यथा को, उनकी परेशानियों को परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये जो महान चरित्र हैं, जिनमें से अनेक परमेश्वर की करीबी में भी रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा अवसर आया है कि वो चिंताओं के भंवर चक्र में फंसे हैं। उन्होंने अपनी व्यथा का बयान मेरे और आपके मार्गदर्शन के लिए किया है। जो कुछ उन्होंने लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि बहुधा हम अपने उन पॉइंट्स को जो कि निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते, लिखना नहीं चाहते, परंतु उन्होंने खुलकर अपने दिल की बातें हमारे लिए लिखी हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए लिखी हैं। और मैं चाहूँगा कि हम परमेश्वर के वचन को देखें। भजन संहिता 55 और उसका दूसरा पद पढ़िएगा। देखिएगा यहाँ पर राजा दाऊद अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं। भजन संहिता 55 और दूसरा पद पढ़िएगा। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। देखिए, ये वही स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है। चिंता के मारे छटपटाता हूँ, मैं व्याकुल रहता हूँ। कल रात को मैं बतला रहा था दाऊद के बारे में, और मैंने आप सभी से अनुरोध किया था कि हम दाऊद की जीवनी को पढ़ें। यदि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की परेशानियां, कठिनाइयां, हमारी चिंताएं सबसे बड़ी हैं, और बहुत से लोग शायद हमें सुखी नजर आते होंगे, हम दाऊद के जीवन को देखें। और रात्रि को मैं बता रहा था कि जब वो 15 वर्ष के हुए तभी उनका राज्याभिषेक हो गया, इज़राइल के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए। लेकिन 15 वर्ष लगे हैं उन्हें सिंहासन पर बैठने में, और इन 15 वर्षों के दौरान दाऊद यहाँ से वहाँ गए हैं जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए। अनेक स्थानों में दाऊद गए हैं अपने प्राणों को बचाने के लिए। और यदि आप पढ़ें शामुएल की किताब तो आपको पता चलेगा शाऊल राजा ने, जो कि दाऊद से बड़ी वैमनस्यता रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि दाऊद की बड़ी प्रशंसा होने लगी थी जब उन्होंने गोलियत को मारा था, और शाऊल को लगा कि उनका कद छोटा हो गया है, दाऊद का कद बढ़ गया है, तो 3 बार उन्होंने प्राण लेना चाहा है। दाऊद यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं अपना प्राण बचाने के लिए। बहुत संकट आया है, और यहाँ पर अपनी व्यथा का उल्लेख कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और मैं व्याकुल रहता हूँ, वो कहते हैं। और उसके बाद चौथा पद पढ़िएगा। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भीतर ही भीतर संकट में, मन में अनेक प्रकार के विचार उनके उपज रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं मैं कि जब सिंहासन पर बैठ गए हैं दाऊद, तब भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। उनका बेटा अबशालोम, उसने अपने पिता के ही खिलाफ राजद्रोह किया है और सिंहासन छोड़ना पड़ा है दाऊद को। वो यरूशलेम से चले गए हैं। ऐसा संकट का समय राजा दाऊद के जीवन में आया है, अनेक कठिनाइयाँ आई हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके जीवन की तकलीफ़ें बहुत हैं, आपके जीवन की चिंताएं बहुत हैं, मैं आपसे कहूँगा कि दाऊद के जीवन को पढ़िए, उसकी जीवनी को पढ़िए। आप आशीषित होंगे। मैं आशीषित हुआ, आप भी आशीषित होंगे। तो राजा दाऊद अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और इसलिए वो बहुत परेशान है। पद 5 को भी पढ़िएगा, चौथे के बाद। चौथे पद में वो कह रहे हैं, मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। एक वाकयात हुआ है कि राजा शाऊल पड़ा हुआ है
दाऊद के पीछे पीछे। और राजा शाऊल का जो बेटा है योनातन नाम है, वो दाऊद का बहुत खास मित्र है, पक्का दोस्त है। राजा शाऊल का बेटा वो योनातन नाम है। योनातन बहुत पसंद करते थे दाऊद को, और वो दाऊद के साथ रहते थे। शाऊल जो भी चक्रव्यूह रचे दाऊद को मारने के लिए, योनातन आकर के दाऊद को बचा देते थे। दाऊद एक बार कहते हैं कि मेरे और मृत्यु के मध्य में बस एक पग का अंतर है, यानी मृत्यु मेरे इतनी करीब है जैसे एक पग इतना करीब। और ये तकलीफ उसके हृदय में थी, और वो कहते हैं मृत्यु का भय मुझ में समा गया। 5वां पद पढ़िएगा। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए देखिए, ये वही दशा है जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं। कितना सटीक वर्णन यहाँ पर है। राजा दाऊद ने खुलकर अपने दिल की बातें कही हैं। 6वां और 7वां पद तो देखिए, कभी कभी हम भी ऐसी सोचते हैं जैसा दाऊद ने सोचा है। 6वां पद पढ़िएगा। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। हमारा भी मन करता है कि छोड़ दें, बन जाएं पक्षी के समान जो कि चिंता रहित होते हैं। दाऊद के मन में ये इच्छा आई है जब वो अवसाद से बढ़े हैं, भर गए हैं। दूसरा उदाहरण मैं आसाप का आपको दूंगा, और इसके लिए हम निकाल लें भजन संहिता 77। भजन संहिता 77 उसका 3रा पद। देखिए, एक ही जन नहीं है जो चिंता से छटपटा रहे हैं, चिंता से परिपूर्ण हो गए, और उनके मन की आकांक्षा है कि काश वो कबूतर बन जाते और ये सब दुनियादारी छोड़ करके चले जाते कहीं पर जंगल में और विश्राम करते। इन्होंने क्या लिखा आसाप ने? आसाप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि वो म्यूजिक डायरेक्टर थे राजा दाऊद के, संगीत निर्देशक, और बहुत अच्छे पोएट, बहुत अच्छे कवि। उन्होंने 12 भजन लिखे हैं। भजन संहिता में 12 भजन आसाप के लिखे हुए हैं। दाऊद के बाद सबसे अधिक भजन उन्होंने ही लिखे हैं, और वो एक बहुत अच्छे संगीतकार थे और वाद्य बजाने में निपुण थे, और क्वायर मंडली का नेतृत्व करते थे, क्वायर डायरेक्टर थे। देखिए, उन्होंने भी अपने मन की व्यथा लिखी है। 3रा पद पढ़िएगा, भजन संहिता 77 वर्ष 3। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके करहाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं कहरता हूँ, और कहरने का मतलब ये है कि दुख भरी आह निकालना मन से। और वो कहते हैं आगे, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि मैं बेहोशी की स्थिति में आ जाता हूँ। इतनी चिंताएं उनके मन में, ये स्थिति उनके जीवन में आई, और उन्होंने हमारे लिए लिखा है। राजा दाऊद ने, आसाप ने इन भजनों को हमारे लिए लिख दिया कि यदि हम इस दशा से गुजर रहे हैं तो हम अनोखे नहीं हैं। परमेश्वर के भक्तजन भी ऐसी दशा से होकर के गुजरे हैं। वो कहते, चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। 4था पद, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। हाँ, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। ये स्थिति है आसाप की। प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत निर्देशक, कई भजनों के रचयिता। तू मुझे झपकी भी नहीं लेने देता, रात को नींद चली जाती है, न दिन को चैन और न रात को नींद। ये स्थिति है। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती है। ये स्थिति हो जाती है। यदि हमारी ऐसी स्थिति है तो हम समझिए कि बहुत भक्तजन ऐसे परिस्थितियों से होकर गए हैं। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे वो निकले हैं, इस स्थिति से कैसे निकले हैं, और उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की है। किसी और दिन मैं इसकी चर्चा करूंगा। अय्यूब के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अय्यूब
उसका 6वां अध्याय निकालिएगा, अय्यूब 6वां अध्याय और दूसरा पद। अय्यूब की चिंताओं से हम वाकिफ़ हैं अच्छी तरह और जानते हैं उन कष्टों के बारे में जो अय्यूब के जीवन में आए हैं। हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। अनेक बार मैं अपने देशों में उनका बयान करता हूँ और जो उनके सामने तकलीफ़ है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं ज़रा पढ़िएगा। बहुत अच्छे शब्द उन्होंने उपयोग में लाए हैं। अय्यूब 6 पहला पद, दूसरा पद। भला होता कि मेरा खेत तौला जाता, तराजू में तौला जाता। बताइए, इतना खेद हो गया, इतना दुख हो गया है अय्यूब को कि वो कह रहे हैं कि कोई तौल करके तो बता दे, कभी तौला नहीं जाता। लेकिन उनके कहने का मतलब है कि बहुत खेदित है मन उनका, बहुत दुखी है उनका मन, और मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती। तुला का मतलब स्केल, वजन नापने का जो तराजू है, वो तराजू में उसकी विपत्ति तौली जाती, उसका दुख तौला जाता। और ये तब होता है जब हमारे भी जीवन में अनपेक्षित सदमा और दुर्घटना हमें विचलित कर देती है। बहुत से परिवारों में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और वो विचलित हो जाते हैं। उनका दुख, उनकी विपत्ति उनके अनुमान से अधिक हो जाती है। और 7वां पद पढ़िएगा इसी का, जिन वस्तुओं को जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। हाँ, वो कहते हैं कि इस जीवन में जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं, और जो नहीं चाहता हूँ वो हो जाता है। जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मेरे लिए आहार है, उसकी भोजन सामग्री है। हमारे जीवन में भी बहुधा ऐसा होता है कि वो नहीं होता जिसे हम चाहते हैं, पर वो हो जाता है जिसे हम नहीं चाहते हैं। पर सुलेमान ने लिखा है कि इन सारी चिंताओं के ऊपर हम कैसे विजयी हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। एक पद निकालिएगा, नीति वचन 17 उसका 22वां पद, नीति वचन 17-22। और एक बहुत अच्छा सूत्र, फार्मूला लिखा है सुलेमान ने। देखिएगा क्या लिखा है नीति वचन 17-22 में। मन का आनंद अच्छी औषधि है। हाँ, वो लिखते हैं मन का आनंद अच्छी औषधि है, बेस्ट मेडिसिन, कि हम हृदय से प्रसन्न हों। चिंताएं आती हैं, चिंताएं जाती हैं। दाऊद के विषय में, आसाब के विषय में, अय्यूब के विषय में मैंने आपको बतलाया। लेकिन एक दिन आया, एक समय आया कि परमेश्वर ने उनके जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर दिया। वो कहते हैं मन का आनंद अच्छी औषधि है, द बेस्ट मेडिसिन इज द जॉय ऑफ द हार्ट। मन का आनंद। और उसके आगे लिखेगा, पढ़िएगा, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। यदि मन ही हमारे नियंत्रण में ना हो और हम चिंता करते जाएं, अवसाद में डूबे रहें, तो लिखा है कि हड्डियां सूख जाती हैं। मतलब जो नहीं होना चाहिए हमारे शरीर के साथ वो भी हो जाता है। तो ये मन का आनंद कैसे मिलेगा हमें? कहाँ ढूंढे मन का आनंद कि हमारी चिंताएं समाप्त हो जाएं? और दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 27 उसके 4 पद में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। ये आनंद केवल परमेश्वर दे सकते हैं, ये आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। जो हमारे सुख को देने वाले परमेश्वर जो हैं वो केवल परमेश्वर हैं, बाइबल के परमेश्वर हैं, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मतलब हम चिंता ना करें, परमेश्वर हमारे हृदय की चिंताओं को ले लेंगे और हमारे मनोरथों को, हमारे इच्छाओं को
अच्छी हसरतों को परमेश्वर पिता पूरी करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारी चिंताओं के मकड़जाल में हमें हिम्मत देता है, हमें साहस देता है, ढाढ़स बांधता है, सांत्वना देता है। मैंने कहा चिंताओं का मकड़जाल, जैसे चिंताएं जैसे मकड़ी जाल बनाती है और उसका शिकार कोई छोटा कीड़ा फंसा रहता है, ये कल्पना उसी की है, उसी बात की कल्पना कि हम भी चिंताओं के जाल में ऐसे उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो क्यों हमें निश्चिंत रहना है? ये कहना तो बड़ा आसान है कि हम निश्चिंत रहें, लेकिन क्यों हमें निश्चिंत रहना है? हम निश्चिंत रहें चाहे परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो। कुछ वचनों के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। एक वचन निकालिए, भजन संहिता 37 उसका 5वां पद। ये बहुत अच्छा पद है, हमारे उम्मीदों से, हमारे लिए उम्मीदों से भरा हुआ ये पद है। 37 उसका 5th वर्ष पढ़िएगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता, अपने जीवन की चिंता, अपनी योजनाओं की चिंता, अपनी असफलताओं की चिंता, अपनी निर्बलताओं की चिंता, अपनी बीमारी की चिंता, जितने भी प्रकार की चिंताएं हैं परमेश्वर पर छोड़ दे। राजा दाऊद ने लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और आगे, और उस पर भरोसा रख, वही उस पूरा पर भरोसा करेगा। रख। क्यों निश्चिंत रहें हम? क्योंकि परमेश्वर है हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर। हम उन पर अपनी चिंताओं को छोड़ दें, भरोसा रखें कि निदान केवल उनके पास है। आगे, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा, वही हमारे लिए उपाय करेंगे, हमारी चिंताओं को दूर करेंगे, हमारे लिए जरिया बनाएंगे। जरूर कुछ समय हमारे लिए ठीक नहीं है, जरूर हम तकलीफों से, अड़चनों से, परेशानियों से जा रहे हैं, लेकिन एक उजाला है हमारे लिए, परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए राह निकालेंगे। जहाँ पर राह नहीं है परमेश्वर वहाँ पर हमारे लिए राह बनाएंगे। हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, लाल सागर में परमेश्वर ने राह बनाया, परमेश्वर हमारे लिए भी राह बनाएंगे। किसी ने कहा है कि जब हमारे लिए सारे द्वार बंद हो जाएं तो परमेश्वर उम्मीद की एक खिड़की को हमारे लिए खोलते हैं। वही हमारे लिए वर्ष 2025 में, यदि हमारे लिए बहुत सी बातें असंभव हैं, कठिन हैं, परमेश्वर हमारे लिए जरिया बनाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करेंगे। हम भरोसा करें और वही हमारे लिए पूरा करेंगे। तो अपने मार्ग की चिंता हम परमेश्वर पर छोड़ दें। इसके बाद एक और बहुत अच्छा पद है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, और आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो पद मैं आज आपसे कह रहा हूँ उसे आप कंठस्थ याद कर लीजिए। जब हम चिंताओं में होंगे तो ये बड़ा सहारा देंगे हमें, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। निकालिए 94, साम 94, भजन संहिता 94 उसका 19वां पद। ये तो कंठस्थ याद हो जाना चाहिए आपको। इसके पहले मैंने 37:5 कहा था, भजन संहिता 37 का 5th। अभी पढ़िएगा 94 का 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। देखिए, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं, नाना प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की चिंताएं, ऐसी चिंताएं भी जिसमें हम छटपटाते हैं, ऐसी चिंताएं जिससे हम व्याकुल हो जाते हैं, ऐसी चिंताएं जिससे हमारी रात की नींद छिन जाती है। भजनकार लिखते हैं, तब तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। एक और पद निकालिएगा, भजन संहिता 68 का 19, 68 का 19। वर्ष 2025 के लिए ये पद आपका हो जाए। 2025 के लिए ये पद मेरा है और ये पद आपका भी हो जाए। पढ़िएगा। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर ये है। हमारा परमेश्वर है।
प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला, बोझ देने वाला नहीं, हमारे बोझ को उठाने वाला, चिंताओं के बोझ को उठाने वाला। प्रतिदिन लिखा, कितने अच्छे शब्द परमेश्वर के वचन में लिखे हैं। हमारे लिए लिखी गई है ये किताब। प्रतिदिन हमारे चिंताओं का बोझ वो उठाते हैं। धन्य है हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। चिंताओं के बोझ से भी वो हमें छुड़ाएंगे। और आगे का पद पढ़िएगा, ये भी बहुत अच्छा पद है, 20वां पद, भजन संहिता 68 का 19, 20वां पद। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। वही हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। क्यों निश्चिंत रहें हम 2025 में? क्योंकि परमेश्वर पहली बात मार्ग निकालेंगे, दूसरी बात हमने देखा कि हमें शांति से परिपूर्ण करेंगे, तीसरी बात वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। कल रात को हम भजन संहिता 121 के ऊपर मनन कर रहे थे और हमने देखा कि कैसे बाइबिल का परमेश्वर हमारा रक्षक परमेश्वर है, सुरक्षा देने वाले परमेश्वर है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो हमें बचाते हैं। और आगे पढ़िएगा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। वो मृत्यु से भी बचाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि बहुत से लोगों की मृत्यु कैसे हो जाती है। यहाँ पर आशय यही है कि यदि उद्धारकर्ता परमेश्वर है तो मृत्यु के बाद भी हमें बचा लेंगे, नरक की आग में जाने से वो हमें बचा लेंगे, हमें दूसरी मृत्यु से वो बचा लेंगे, हमें अनंत जीवन प्रदान करेंगे, हमें मृत्यु से भी वो बचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, मत्ती में आ जाएं, आज का पाठ हमने पढ़ा सुसमाचार से, मत्ती 6 और उसके 19 पद से आगे यदि आप पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि संसार के मनुष्यों के सामने 5 प्रकार की चिंताएं होती हैं। जितने भी मनुष्य हैं, और 19 से लेकर 34 पद तक प्रभु यीशु मसीह ने 5 बार चिंता शब्द का प्रयोग किया। देखिए हमारी जिंदगी से कितना ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने मार्गदर्शन किया है कि हम चिंताओं से कैसे बच सकते हैं। 19 पद में वो कहते हैं कि तुम अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो। ये धन बहुत बड़ी चिंता का सबब बनता है। यदि धन बेतहाशा आ जाए मनुष्य के पास तो भी चिंता है, और यदि धन ना हो तो भी चिंता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम चिंता ना करें। धन और मन का बड़ा गहरा संबंध है। पढ़िएगा मत्ती 6 और उसका 21वां पद। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, जहाँ धन है वहाँ मन लगा रहेगा। जितना धन के बारे में हम सोचेंगे, मन से ही तो सोचेंगे ना। यीशु का कथन कितना सत्य है। ये धन चिंताएं उत्पन्न करता है। और संत पौलुस ने लिखा है, पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय में उन्होंने लिख दिया है, क्षमा करेंगे हो सकता 5वां अध्याय हो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उन्होंने लिखा है कि धन हर एक प्रकार की बुराइयों की जड़ है, क्योंकि ये धन हमारे मन को अपने नियंत्रण में रख लेता है और जैसा चाहता है हमारे मन के ऊपर अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा, और ये मन अनेक चिंताओं को जन्म देता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है कि मनुष्य अपने जीवन की चिंता करता है, अपने प्राण की चिंता करता है। और कई लोग अपने प्राण की इतनी चिंता करते हैं कि परमेश्वर का ध्यान रखना भूल जाते हैं। वो अपने प्राण के बारे में ही सोचते हैं, कैसे बचा लें प्राण को, कैसे जीवन को बचा ले। 25वां पद पढ़िएगा, मत्ती 6 का 25वां पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या प्रभु यीशु पिएंगे। मसीह कहते हैं कि तुम अपने जीवन की चिंता छोड़ दो। कितनी चिंताएं हम करते हैं। बहुत बार जीवन की चिंताएं हमें अवसाद तक पहुंचा देती हैं, डिप्रेशन तक पहुंचा देती हैं, हमारी जीवन की चिंताएं। तीसरी चिंता पढ़िएगा 27वां पद। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, तो अभी तो प्रयास ही ये जारी है।
कैसे उम्र लंबी हो हमारी, दीर्घायु जीवन हम कैसे प्राप्त करें, ये मनुष्य की कोशिश होती है। प्रभु यीशु मसीह का कथन है, ये चौथी बात है जिसकी चिंता में मनुष्य लगा रहता है। दीर्घायु जीवन, कैसे हम प्राकृतिक आवासों में रहें कि हमारा जीवन बढ़ जाए, हम कैसे खान पान हमारा कैसा हो, हम किस प्रकार से जिम जाएं, जिम में मेहनत कैसे करें, कौन सी गोली खाएं, कौन सी दवा खाएं, हम हमारा जीवन बढ़ जाए, इसी चिंता में मनुष्य रहता है। और चौथी बात है रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं मनुष्य की। प्रभु यीशु मसीह ने इनके विषय में भी कहा है। बेसिक नीड्स हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, हम इसी की चिंता में लगे रहते हैं। पद 28 से 31 तक आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं। और फिर अंतिम चिंता मनुष्य को अपने भविष्य को लेकर होती। 34वें पद में लिखा है, तुम कल की चिंता नहीं करना। कल मतलब भविष्य की चिंता, और मनुष्य भविष्य की अनेक चिंताएं करता है, और इसके कारण भी मनुष्य डिप्रेशन में रहता है, चिंताओं में रहता है। और हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, हम चिंता ना करें इन बातों की। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि यदि चिंता ना करें तो हमें क्या करना है। वो कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर को खोजो, पहले तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर के धर्म को खोजो। तो ये चिंता ना करें, हम पहले परमेश्वर को देखें, तो निश्चिंत हम कैसे रह सकते हैं, चिंता रहित कैसे हो सकते हैं, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं। मत्ती 6:33 के अनुसार दूसरी बात बताऊंगा कि हमारा प्रत्येक दिन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। जैसा अभी हमने पढ़ लिया, भजन संहिता 68 और 19 वर्ष में लिखा है, धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो हमारा प्रत्येक दिन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए हम चिंता ना करें, चिंता रहित रहें। प्रतिदिन हर दिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर, ये बाइबल का परमेश्वर है, ये अद्भुत परमेश्वर है जो हमारी चिंता करते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कही। वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, अर्थात थके हुए लोगों, परिश्रम से थके हुए लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का ऑफर है हमारे लिए कि कैसे चिंता रहित हो सकते हैं। वो कहते हैं कि तुम चिंताओं के बोझ से दबे हो तो मेरे पास आ जाओ। वही है प्रभु यीशु मसीह जो हर एक चिंताओं को दूर कर सकते हो। वो कहते हैं, मेरा बोझ तुम ले लो और तुम अपना बोझ मुझे दे दो। तो यीशु का बोझ तो सहज है, यीशु का बोझ हल्का है, और वो कहते हैं कि उसे हम ले लें, और जितनी चिंताएं हैं हम उसे प्रभु यीशु मसीह को दे दें। परमेश्वर के हाथों में हमारा प्रत्येक दिन, हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन सिर्फ कहने से सुरक्षित नहीं हो जाता, हमें इसकी तह तक जाना पड़ेगा कि क्यों सुरक्षित है परमेश्वर के हाथों में। और वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है। एक पद निकालिएगा, इफिसियों 3 और उसका 20वां पद। यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों 3:20 में कि बाइबल का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। पढ़िएगा। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर ये सकता है बाइबल का परमेश्वर, हमारे समझ से अधिक काम करने वाले, ये बाइबल के परमेश्वर हैं। और इसीलिए वर्ष 2025 के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रतिदिन हमें सुरक्षा देने वाले, हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर हैं। भजन संहिता 90 में आ जाएं हम, आज उसे हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा है। और यदि आप ध्यान दें इस भजन को तो आप बहुत कुछ अच्छी बातों को पाएंगे लिखा हुआ यहाँ पर। और ये मूसा का भजन है, इसे मूसा ने लिखा है। और वो लिखते हैं कि परमेश्वर अनंत हैं, परमेश्वर इटर्नल है। उनका कहना है, पहला पद पढ़िएगा, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। धाम यानी ड्वेलिंग प्लेस,
एक ऐसा स्थान निवास, एक ऐसा निवास स्थान जहां मैं और आप जा सकते हैं जब हम चिंताग्रस्त हों, और पीढ़ी से पीढ़ी तक, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक ही समय की बात नहीं है। परमेश्वर पिता हमारे लिए सदियों से धाम बने हुए हैं। और दूसरे पद के दूसरे हिस्से में मूसा नबी लिखते हैं, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। ये बाइबल के परमेश्वर है, अकाल है वो। परमेश्वर को आप काल की सीमा में, समय की सीमा में नहीं बांध सकते। इसलिए भजन बहुत अच्छा भजन है कि परमेश्वर को हम सीमाओं में कैद नहीं कर सकते। समय की सीमाओं में, समय की सीमाओं में मैं और आप कैद हैं। और यहाँ पर बतलाया गया है कि हमारा जो जीवन है वो क्षणिक जीवन है। मनुष्यों का जीवन क्षणिक जीवन है। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर इटर्नल है, परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक है। इसलिए परमेश्वर में असीमित शक्तियां हैं, सामर्थ्य है परमेश्वर में। इसीलिए वो हमें सुरक्षित रख सकते हैं, वर्ष 2025 में चिंताओं से रहित रख सकते हैं। मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं। कैसे सीमित हैं? कि हम भविष्य को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि कुछ ही देर के बाद क्या घट जाएगा हमारे जीवन में, क्या हाल होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर जानते हैं। एक पद निकालिएगा, सबोपदेशक 7 और 14वां पद, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा आपके सामने व्यवस्था विवरण 29 और उसका 25वां पद मैं पढ़ूंगा आपके सामने। आप पढ़िए सबोपदेशक 7 और उसका 14वां पद। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। हाँ, मनुष्य बूझ नहीं सकता। ये ज्यादा अच्छा शब्द है पुरानी बाइबल में। मनुष्य अपने बाद घटित होने वाली घटनाओं को बूझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। हमारी शक्तियां सीमित हैं, लेकिन परमेश्वर की जो शक्तियां असीमित हैं। व्यवस्था विवरण 29 में लिखा है। आप इस बीच एक और पद निकाल ले, भजन संहिता 39 उसका 4था पद। भजन संहिता 39 और उसका 4था पद। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 29वें पद में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। जितनी भी बात है भविष्य में, जो जितनी छिपी हुई बात है, मनुष्य नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के वश में है और परमेश्वर जानते हैं। मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं। क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते। हमारी मृत्यु कब होगी ये भी हम नहीं जानते। पढ़िएगा भजन संहिता 39 उसका 4था पद। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। ये किसने लिखा है? ये दाऊद ने लिखा, जो परमेश्वर के बहुत करीब थे और वो चाहते थे कि परमेश्वर प्रकट कर दें उनके ऊपर, प्रकट कर दें कि उनकी मृत्यु कब होगी। और वो आगे लिखते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि मैं कितना अनित्य हूं, शारीरिक रूप से मैं कितना कमजोर हूं, आत्मिक रूप से मैं कितना कमजोर हूं, तो मैं अपना उपचार करा लूं, मैं अपने आप को सुधार लूं परमेश्वर, ताकि मौत आए तो आपके सामने मैं खड़ा रह सकूं। वो जानना चाहता था, यह कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने नहीं बताया। किसी को नहीं पता कि उसका अंतिम समय कब आएगा, अंतिम सांस कोई कब लेगा। ये रहस्य केवल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर का वचन कहता, हम बूझ नहीं सकते भविष्य में होने वाली घटनाओं को। और ये कौन बूझता है? किसके पास शक्ति है? वो परमेश्वर के पास शक्ति है। इसलिए मुझे और आपको उनके ऊपर भरोसा करना है, मुझे और आपको उनके ऊपर आश्रित होना है। एक पद मैं पढ़ूंगा, यदि आपको मिल जाए तो आप पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 20वां पद, जहां पर संत यूहन्ना लिखते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है
हमारे विचारों से। कभी कभी हम बाइबल के परमेश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं। हम दूसरों से सलाह लेते हैं, परमेश्वर के पास जाते नहीं हैं। परमेश्वर हमारे मन के विचारों से बड़े हैं। जो हम सोच सकते हैं परमेश्वर से, उतने उससे भी विशाल हैं। अपने गुणों में, अपने जो परमेश्वर की पवित्रता और जितने भी गुण हैं, उसमें परमेश्वर पिता हमारे विचारों से भी अधिक बड़े। अपने सामर्थ्य में कहना चाहिए मुझे, बहुत सामर्थ्य परमेश्वर। आगे पढ़िएगा इसे। और सब कुछ जानता है। और वो सब कुछ जानते हैं। हमारे लिए ये जो अज्ञात है वो अज्ञात है, हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। मनुष्य का जीवन सीमित है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए हमें परमेश्वर पर आश्रित होना है। क्योंकि हमारा हर एक दिन जब हम भरोसा करेंगे 2025 का, तो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जीवन सीमित है, और मनुष्य के सीमित जीवन की उपमाएं दी गई हैं। कुछ उपमा मैं आपके सामने रखूंगा। आज हमने पढ़ लिया भजन संहिता 90 में, उसका 5वां पद और दूसरा हिस्सा लिखा, भोर को बढ़ने वाली घास के समान मनुष्य होता है। भोर को बढ़ने वाली घास के समान, सुबह फूलती है, शाम को मुरझा जाती है। हमारा जीवन भी परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे ही है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? 1000 वर्ष जैसे एक पहर लिखा गया। ये है विशालता परमेश्वर की, ये है सामर्थ्य परमेश्वर का। लेकिन हम सीमित हैं, इसलिए हमें आश्रित होना है वर्ष 2025 के प्रत्येक दिनों के लिए परमेश्वर के ऊपर। फिर हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 102 में ही बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी गई है कि भजन संहिता 102 11 पढ़ दीजिएगा, आपको पता चलेगा। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान ढलती हुई छाया के समान। भजनकार ही लिख रहे हैं, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान। सुबह छाया का रूप कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और शाम तक ढल जाती है, अंधकार में खो जाती हमारी छाया। हमारा जीवन ऐसे ही है। याकूब उसका 4था अध्याय हमने पढ़ा है, और 14वां पद हमने पढ़ा कि मनुष्य का जीवन वाष्प के समान है, भाप के समान है, जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। इतने सीमित हैं हम, और इसीलिए हमें आश्रित होने की जरूरत है परमेश्वर पिता के ऊपर, जो कि असीमित हैं। और अय्यूब लिखते हैं 14वें अध्याय के पहले पद में कि मनुष्य का जीवन फूल के समान है। हमारा जीवन फूल के समान, सुबह खिलता और शाम तक मुरझा जाता है। उत्पत्ति 47:9 में लिखा है कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। हमारा जीवन भले ही मनुष्य की दृष्टि से लंबा हो जाए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो छोटा है। और इसीलिए मूसा ने लिखा है कि हमारे जीवन के वर्ष 70 तो होते हैं, और बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं तो भी उनका बढ़ जाना या उनके ऊपर घमंड करना केवल कष्ट है और शोक है। और इसीलिए वो लिखते हैं 12वें पद में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो हम बुद्धिमान हो जाएं, परमेश्वर पर आश्रित हों, अपने हर एक दिन के लिए अपनी चिंताओं को छोड़कर। और यशायाह में लिखा है 6वीं बात मनुष्य के जीवन की अल्पता के बारे में कि मनुष्य का जीवन तंबू के समान है। संत पौलुस भी लिखते हैं 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय के पहले पद में, तो ये मनुष्य का जीवन है। और याकूब ने लिखा, जो आज हमने पढ़ा है नए नियम से 4थे अध्याय में, वो लिखते हैं कि हम घमंड ना करें, हम घमंड ना करें। मूसा ने भी लिखा, आयु बढ़ जाए तो भी हम घमंड ना करें, हमारे पास संपत्ति आ जाए तो भी हम घमंड ना करें। पढ़िएगा 16वां पद, याकूब 4 और 16वां पद, याकूब 4 और उसका 16वां पद। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हाँ, डींग मारने का मतलब है कि जरूरत से अधिक अपनी प्रशंसा करना, अपने सम्मान को बढ़ा लेना। और वो कहते हैं कि अपने मुंह बोली बड़ाई नहीं करो,
डींग मारने का ये मतलब है। और वो कहते हैं कि ऐसा घमंड बुरा होता है, घमंड नाश का कारण होता है। पर इसके विपरीत वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की मर्जी को स्थान दें। 15वां पद पढ़िएगा। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करेंगे। हाँ, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु आश्रित, परमेश्वर पर आश्रित जीवन, अपनी मर्जी से नहीं चलना। क्योंकि यदि आप 13वां पद पढ़ें तो यहाँ लिखा है, तुम यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके हम लाभ उठाएंगे। वो कहना चाहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से काम करना चाहते हो, परमेश्वर पर आश्रित नहीं हो। वो कहते हैं कि तुम्हें कहना चाहिए कि यदि प्रभु की ये इच्छा है तब हम यह करेंगे। तो हमें आश्रित होना है प्रभु के ऊपर वर्ष 2025 के प्रतिदिन में, और विश्वास करना है कि प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाते हैं। हमारे सामने शद्रक, मेशक, अबेदनगो का आज एक स्थल पढ़ा गया। उनके बारे में दानियल नबी की किताब से मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर, केवल थोड़ी देर हम उनके जीवन से कुछ बातों को सीखें कि कैसे वो आश्रित थे परमेश्वर के ऊपर, इस हद तक कि उन्हें अपने प्राण की चिंता भी नहीं हुई। और 3 अध्याय के दानियल नबी की किताब 3 अध्याय, उसके प्रथम पद को आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहाँ नबूकदनेस्सर राजा है और उसने अपनी मूर्ति बनाई है जो कि सोने की मूर्ति है। अब आप समझिए कितना सोना लगा होगा। पढ़िएगा पहला पद। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। देखिए 60 हाथ मतलब 90 फीट ऊंची, विशाल काय उसने मूर्ति बनाई है, सोने की ये मूर्ति है। और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेबीलोन के एक मैदान में, जो कि बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर हजारों लाखों लोग आ सकते थे, वहाँ पर उसने खड़ी किया है। और मैदान के कोने कोने से उस मूर्ति को देखा जा सकता था। और राजा ने आज्ञा दी है कि जितने भी वाद्य यंत्र थे उनके राज्य में, वो वाद्य यंत्र बजाए जाएं। और जैसे ही वाद्य यंत्र का शोर लोगों के कानों में पड़े तो जितने भी लोग हैं उसके राज्य में, वो सब के सब उस मूर्ति के सामने झुक जाएं, उसका दंडवत करें। और जो दंडवत नहीं करेगा उसके बारे में सजा भी यहाँ लिखी गई थी। 6वां पद पढ़िएगा। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। और वहाँ 3 यहूदी थे। ये यहूदी बंधुआई में पहुंचाए गए थे। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर विजय प्राप्त की थी और वहाँ से जवानों को बंधुआई में या दास बना के या गुलाम बना करके उसकी सेना लेकर आ गई बेबीलोन में। और बेबीलोन में ये लोग दास का काम करते थे। और उनमें 3 लोग हैं, दानियल की किताब में 4 लोग, एक तो दानियल है और बाकी शद्रक, मेशक, अबेदनगो। सिर्फ यही नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे, जिनमें एजरा है, नहमिया भी है। ये भी बंधुआई में पहुंचाए गए थे, लेकिन बड़े बुद्धिमान लोग, परमेश्वर की कृपा इनके ऊपर रही। ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो व्यवस्था के मानने वाले, दानियल भी मानने वाला व्यवस्था का। अभी यहाँ सवाल है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का, क्योंकि उन्होंने दंडवत नहीं किया है राजा की मूर्ति को। उन्हें याद है 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। उन्होंने दंडवत नहीं किया। राज आज्ञा है, दंड की व्यवस्था है, धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया जाएगा। और एक भट्ठा जलाया गया है वहां पर। जो आज्ञा नहीं मानेगा, राजा के सामने जो नहीं झुकेगा, दंडवत नहीं करेगा, गिर करके उसे उस भट्ठे में डाला जाएगा। और यहां पर 12वां पद पढ़िएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक
कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। उन्होंने दंडवत नहीं किया। राजा ने उन्हें बुलाया है, वो राजा के सामने उपस्थित हैं। और यदि आप 15-16 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि नबूकदनेस्सर उनको सेकंड चांस देते हैं। नबूकदनेस्सर कहते कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे मेरे अधिकारी हो, मैं तुमको सेकंड चांस देता हूँ। और फिर से जब वाद्य यंत्रों का शब्द तुम्हें सुनाई दे तो तुम दंडवत करना, और यदि नहीं करोगे तब मैं तुम्हें धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दूंगा। और लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर ने ऐसा कहा तो ये तीनों क्या उत्तर देते हैं। नबूकदनेस्सर को 17वां पद पढ़िएगा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता यही है। मैं कह रहा हूं, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वर्ष 2025 में हमारी चिंताओं को वो खत्म करेंगे। उनमें इतनी शक्ति है कि उस आग के भट्टे से हमें बचा सकते, यह उनका कथन था। और मेरी प्रार्थना है कि ये कथन मेरा हो जाए, ये आपका कथन हो जाए कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की, अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है। और 18 पद में लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, तुझे डालना है हमें आग के भट्ठे में तो डाल दो। अब राजा क्रोध से भर गया है। उसने आज्ञा दी कि 7 गुना और उसे भभका दिया जाए, धधका दिया जाए उस भट्ठे को, और ऐसा किया जाता है। और फिर वो आज्ञा देता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो को उस भट्ठे में डालें ताकि पूरे राज्य में संदेश जाए कि जो राजा को दंडवत नहीं करेगा उसका यही परिणाम होगा। और लिखा है 22वां पद, जिन लोगों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला है वे ही उसकी आंच से जल मरे। और इन तीनों को बांध करके डाला गया उस आग के भट्ठे में। लेकिन एक आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ है। 24वां पद पढ़िएगा। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। 3 लोगों को ही डलवाया है, लेकिन राजा को नजर आ रहा है एक और व्यक्ति। 25वें पद में, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले टहल रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है। उन्हें बांधकर डाला गया था भट्ठे में, लेकिन अब वो आज़ाद हैं, और जिसने आज़ाद दिया वो उनके साथ घूम रहे हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। ये प्रभु यीशु मसीह जो आज कल और युगानुयुग एक जैसे हैं, कभी बदलते नहीं, हमें भी उस आग के भट्ठे से निकाल लेने की सामर्थ रखते हैं। और 28वां पद, अंतिम पद पढ़िएगा इसका। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा ये रखा। है परमेश्वर पर भरोसा करना। राजा की आज्ञा से बढ़कर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और वो कहते हैं इनके परमेश्वर का नाम धन्य हो। और वो कहते हैं कि इन्होंने अपने शरीर को अर्पण कर दिया परमेश्वर के सामने। यही हमारा भी, हमारी स्थिति हो, हमारा भी यही हाल हो कि हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष अर्पित करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता 2025 हमारे सामने है, आप हमारी सहायता करें कि हम निश्चिंत रहें, आप हमारी सहायता करें कि आपके सामर्थी हाथों में हम सुरक्षित रहें। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और फिर से उस गीत को जो हमें बड़ी प्रेरणा देता है, जिसे हमने प्रारंभ में गाया, संदेश के पहले फिर से गाएं, उसके दूसरे पद को हम गाएंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। दूसरा पद, दुख से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते,
यद्यपि ये सब कुछ है हमारी जिंदगी में, लेकिन आगे लिखा है दुख दूर हो जाएंगे यदि यीशु हमारे साथ है। आग के भट्टे में यीशु उपस्थित थे शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ। वो इमानुएल है, वो हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। 26 दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। प्रार्थना में जाएंगे। है हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमारी सहायता की है, मार्गदर्शन किया पिता, और इस विषय को हमने अच्छी तरह से समझा है आपके वचन के प्रकाश में। आपके वचन में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते। हमने समझ लिया पिता, हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा है आपके ऊपर, आप हमारे साथ हैं। 2025 की यात्रा को हम पूरी करेंगे। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारी चिंताओं को दूर करें, हमारे लिए मार्ग निकालें पिता। जहाँ हमारे लिए मार्ग बंद हैं, अवसर बंद हैं पिता, हमारे लिए अवसर निकालें पिता। आज के वचन के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है पिता। पर हम सीमित हैं, हमारा जीवन, हमारी शक्तियाँ भी सीमित हैं, इसलिए हमें आपका सहारा चाहिए पिता। फिर से आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे परामर्शदाता, हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सबों को इस नए वर्ष 2025 में परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के इन वचनों के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में आपको सहभागी बना सकता है। हमारे उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक प्रियजनों के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। नारा लगाएंगे हम, नया साल। आप सभी कहिएगा मुबारक हो। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। आप सभी को ये नया वर्ष मुबारक हो। परमेश्वर की सुरक्षा, उनकी कृपा, अनुग्रह आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय मसीह।